नमो अरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुं। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचरास्मे चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। विश्व में सबसे सरल है पाप को बुरा कहना और पुण्य को अच्छा कहना, ये सबसे सरल है। पूरा विश्व इस पर एक मत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें कोई मतभेद नहीं इस मामले में। शब्दों का अंतर हो सकता है, वे पुण्य को नेकी कहते हैं, स्वर्ग को जन्नत कहते हैं, नरक को दोजक कह देते हैं, पाप को बदी कह देते हैं। शब्द का अंतर हो सकता है, लेकिन एक मतता में कोई अंतर नहीं। मैं अपने जैन समाज को, बच्चों को ये कहना चाह रहा हूँ, यदि महावीर भगवान भी पाप को बुरा और पुण्य को अच्छा कहेंगे तो खुदा में और महावीर में कोई अंतर नहीं बचेगा। कोई अंतर नहीं बचेगा। जैन शासन ने पाप को भी सुंदर कहा है। क्या करें? यही तो मैं कह रहा हूं, आपको सड़क छाप आदत है। सड़क छाप आदत माने जो सब कह देते हैं वही बात आप भी कह देते हैं कि साहब हमारे सुंदर कैसे है। हमारे यहाँ लिखा है समय सारी परमागम में, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। आप समझ रहे हो उसमें क्या लिखा है? पूरा विश्व सुंदर है, क्योंकि पूरे विश्व में 9 तत्वों में एकत्व भंग करने की शक्ति नहीं है, और 9 तत्व में पुण्य पाप तत्व भी है। एकत्व भंग करने की शक्ति नहीं होने से एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। मैं जानता हूँ, मैंने सबसे कठिन चैप्टर उठाया है। ये समझाना मुझे बहुत आसान है कि पाप बुरा है पुण्य भला है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझा रहा हूँ। मैं बिल्कुल जैन शासन की धारा अन्य मत से अलग है। हमारे महावीर भगवान ने पाप को भी सुंदर देख करके बीतरागी हुए हैं। क्या कह रहा हूँ? पाप की भी सुंदरता है। यदि पाप नहीं होते तो एक भी जीव को मोक्ष नहीं होता, सब पुण्य में डूबे रहते भोग भूमि की तरह। पाप नहीं होता, जैसे मैं सरल दृष्टांत देता हूँ, हम कुछ भी खाएं और बीमार ना हों तो इसका मतलब है यदि हम बीमार नहीं होते तो हम कुछ भी खाते रहते। आपको पता है, हम फिर लकड़ी भी खा रहे होते, पत्थर भी खा रहे होते, सोना भी खा रहे होते, चांदी भी खा रहे होते। अभी हम केवल टेस्टी आइटम टेस्ट करते हैं, कभी सोना खाने की कोशिश नहीं करते, लकड़ी पत्थर खाने की कोशिश नहीं करते। मान लो यदि हम खा सकते होते और पच जाता, हम बीमार नहीं होते, तो हम कुछ भी खा जाते। इतनी सी वाक्य में बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया है। हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मांसाहारी भी क्यों ना हो, वो उस मांस को खाने से डरता है जिससे वो बीमार होने का डर है उसे। उस मांस को खाने से डरता है, वो जहर खाने से डरता है, क्योंकि उसे पता है मैं मर जाऊंगा।
इसका मतलब है जैन दर्शन अलग है। हम पाप का वर्णन डरने के लिए नहीं करते हैं, वीतरागी होने के लिए करते हैं। सभी लोग एक एक शब्द बोल के नाप तोल के बोल रहा हूँ। सारे विश्व में पाप और पाप का फल डराने के लिए है, और जैन दर्शन में पाप और पाप का फल वीतरागी होने के लिए है। जब कभी भी पाप का उदय आता है तो पूरा वर्ल्ड धर्म करना चाहता है, और जैन दर्शन कहता है जो पापों के डर से धर्म करता है उसे धर्म कभी नहीं होता। क्या क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? हमारे गुरुजी ने, पंडित साहब ने इतनी सुंदर बात कही, एक भी जीव पापोदय की ठोकर खा के मोक्ष नहीं गया, पुण्योदय में ठोकर मार के मोक्ष गया। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? पापोदय की ठोकर खा के नहीं, कुछ कह रहा हूँ, पापोदय की ठोकर खा के नहीं गए। हमारे पास पाचन शक्ति थी तब ऊनोदर कर रहे हैं हम। हमारे पास 56 प्रकार के भोग थे तब उपवास कर रहे हैं हम। हमारे पास 96 रानियां हैं तब भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं हम, ठोकर मार करके। समझ गए होंगे? पूरा हिंदुस्तान में यदि जैनियों को भी शामिल कर लिया जाए तो जब पाप का उदय आता है, जैसे तो हम दीक्षा ही ले ली थी, शादी करके कहा मिलो आरी कहीं बन जाते, ब्रह्मचारी बन जाते, बाहर ठुर्रू। मेरे पास ऐसे लोग बहुत कहते, पंडित जी हम धर्म कर ले, हम अब मत आओ, अब मत आओ। मैंने कार्तिक ज्ञान स्वामी की जो कहानी लिखी, कार्तिक के स्वामी की कहानी, वो पढ़ने लायक है। 8 साल का बेटा, और जब पता लग गया उसको सारी बात तो विरक्त होकर के जंगल में चला गया और रोते सुनाने लगा कि मेरे मम्मी पापा ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई और बहुत घटना गलत हुई है और मैं बहुत पजल्ड हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे आप दीक्षा दे दो, अपने पास रख लो। तो उसमें आचार्य ने उनको दीक्षा नहीं दी, कहा कुछ नहीं कि तुम गलत हो, चले जाओ, वापस जाओ, ये भी नहीं कहा, रहो, दीक्षा नहीं दी। लेकिन 5 साल बाद उसे फिर बुलाया, बोले तुम्हें अपने पापा कैसे लगते हैं? ये क्वेश्चन पूछा उससे, तुम्हें अपने पापा कैसे लगते हैं, तुम्हारी मम्मी के साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ, एसेट्रा बहुत क्वेश्चन किए उसको, और उसके जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले तब उसको दीक्षा दी है। अब क्या क्वेश्चन का आंसर दिया वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप उसी में पढ़िए, कार्तिक के स्वामी की कहानी। इन कहानियों से मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, मैंने कहानियों के माध्यम से कहा है, जब तक आपको विश्व में अन्याय भाषित हो रहा है, मैंने यहाँ लिखा न्यायोचित, मैं चाहता तो ये लिखना चाहता है विश्व में अन्याय नहीं होता। प्रवचन साहब जी की भाषा बोलो, क्या लिखी हो? भली है, सुंदर है, व्यवस्थित है, सुंदर है, भली है, उत्तम है, यही है ना, और भी कुछ है? यही शब्द है ना। तो ये पूरी व्यवस्था भाई साहब भली है, सुंदर है, व्यवस्थित है। मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे तो कण कण में ये पूरा दिखाई दे रहा है। मैं समय साजी, प्रवचन साजी में एक एक जगह एक एक वर्ड में मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूँ, मेरी पढ़ाने की स्टाइल भर का अंतर हुआ है। बाकी प्रवचन सार जी, समय सार जी, आप जहाँ बोलो मैं इसके न्याय दिखाने तैयार हूँ। हम क्या करते हैं, वो ध्रुव की महिमा गाने लगते हैं, एकत्र निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। लेकिन भाई साहब केवल ध्रुव के गीत गाने से काम नहीं चलेगा। आपको बताइए, पाप का उदय और पाप सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत सिंपल सी भाषा है तो अपने ग्रंथों में भी लिखी है, लेकिन मुझे एकदम याद नहीं आ रही। शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी इसका भाव है एकदम। मैं आप पूछोगे तो नंबर नहीं बता सकता, पेज वगैरह, लेकिन मैं दूसरी जगह की भाषा से बोल रहा हूँ, आपको याद होगा एक सरोवर में एक यक्ष था, वो पांडव आते थे, वो बेहोश हो जाते थे। युधिष्ठिर ने फाइनल जवाब दिए थे, अच्छे अच्छे जवाब दिए थे। तो उसमें एक प्रश्न उत्तर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल काम का प्रश्न उत्तर है, बाकी तो बहुत सारी बातें कही, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि जगत में अचंभा क्या है। यक्ष ने उनसे पूछा युधिष्ठिर से कि इस विश्व में अचंभा क्या है, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, विश्व में आप बता सकते हो अचंभा क्या है, आश्चर्यजनक क्या है दुनिया में? तो मैं उत्तर दे रहा हूँ कि नहीं, वो नहीं, वो उत्तर मैं दे रहा हूँ, सुनिए उत्तर, बहुत प्यारा उत्तर है।
यह जीव पाप करने में आनंद लेता है और पुण्य का फल चाहता है। यह जीव, अचंभे की बात है, नमक डालकर दूध मीठा करना चाहता है। ये अचंभे की बात है। धर्म से सुख होता है लेकिन पाप करके सुखी होना चाहता है, ये अचंभे की बात है। आप क्या समझ रहे हो? यदि आपने जहर खाया है तो सुंदर व्यवस्था है कि आपको मौत हो रही है, आप तड़प रहे हो। यदि आपने गलती की है तो उसकी सजा से बचाने वाला विश्व में कोई नहीं है। सुंदर बात है। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। यदि मैं तुम्हें बचा लूँ ना पापोदय से, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आप मुझे बचा लीजिए। मैं नहीं बचाऊंगा बेटा, तुमको बचाना है। मैं ये सारे दूंगा आपको, मैं बता दूंगा आपको कैसे बच सकते हो। हर आदमी को बचाने की ताकत है, बताने की, बचाने की नहीं। आप करिए प्रयोग, बिल्कुल बच जाओगे, बिल्कुल बच जाओगे, गारंटी है, गारंटी, मोक्ष तक की गारंटी दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल फ्रेंचाइजी की तरह। मैं आपको जलेबी नहीं बना रहा हूँ, देख लो, पढ़ लो, सुन लो, सत्संग कर लो। ये अनंत व्यवसाय की भाषा है। मैं कभी ऐसे नहीं बोलता हूँ तुम बेटा देख लो, माला फेर लो, पढ़ लो, पूजा कर लो, व्रत कर लो। ये सब गोल गोल भाषा अनंत व्यवसाय की है। अनंत व्यवसाय में सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया, अपन ने घुमा दिया उसको। एक काम करो, तुम पार्श्वनाथ की माला फेर लो, मुझे ही पता है ये बेवकूफ़ बनेगा। पार्श्वनाथ और बदनाम हो गए। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा पार्श्वनाथ की माला फेरो, क्योंकि झूठ है, नंबर 1 का फ्रॉड है। माला फेर, मैं जानता हूँ इस पर लड़ाई भयंकर हो सकती है, पूरा हिंदुस्तान मेरे पे चढ़ बैठेगा, लेकिन मैं साफ साफ कह रहा हूँ, वस्तु स्वरूप है। माला फेरना इसको नहीं कहा, द्रव्य माला के साथ भाव माला कहा है, और भाव माला का है मतलब होता है वस्तु स्वरूप। जो वस्तु स्वरूप में समझा रहा हूँ वह वस्तु स्वरूप का माला है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप जहर खाओ, अमृत 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 अमृत, अब क्या होगा बता दो? पोपा वाइनो राज नहीं, और पूरा विश्व को चैलेंज करता हूँ, इसको चैलेंज करके दिखा दे कोई। डॉक्टर साहब ने नमोकार मंत्र पे बहुत प्रवचन किया था उस समय जब उनका सम्मान पूरे देश में हो रहा था, और सबसे सरल प्रवचन था आम पब्लिक के लिए, इसलिए उन्होंने वही प्रवचन सब जगह रिपीट किया पूरे हिंदुस्तान में। तो उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है उसमें नमोकार मंत्र में, कि तुम नमोकार मंत्र का चमत्कार क्या मत देना, कि नमोकार मंत्र महामंत्र है, इससे आग बुझ जाएगी, रोग सही हो जाएंगे। क्यों? यदि ऐसा करने से रोग सही हो जाए तो सारी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे, आग बुझेगी नहीं, और लग गई आग और जल गए मर गए तो तुम्हारे नमोकार मंत्र बदनाम हो जाएगा। और जो ये कह रहा है कि नमोकार मंत्र से आग बुझती, पहले खुद ही के घर में आग लगा के बुझाओ, बहुत फंस जाओगे, बुरी तरह से फंस जाओगे। आपके समझ में आ रही बात? सबसे कठिन काम है पापों को सुंदर मानना। जैन दर्शन में पाप रोकने का स्वरूप बताया है, पाप रोकने का स्वरूप नहीं बताया। पूरा वर्ल्ड ताकत लगाता है पापों को रोकने में, गिल्टी कॉन्शियस, सॉरी फील, रो लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या कर लेगा, फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कर लेगा, मैं पतित हूँ, मैं पामर हूँ, मैं अभव्य हूँ, मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। 100% लोग इस मोड में चले जाते हैं। लोग मेरे से बहुत कहते हैं, आप क्यों बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बताते जो कोई नहीं बताता, आप प्रवचन में भी ऐसी बातें क्यों कहते हो? अभी मैंने कुछ कहानियाँ जाहिर नहीं की हैं, जाहिर करूँगा तो लोगों को बड़ी आपत्तियाँ हुई उन कहानियों पर। मैंने बिल्कुल आदर्शवाद नहीं बताया, मैंने यथार्थ सहित आदर्शवाद बताया। मेरी कहानियों के यदि आप सारांश करेंगे समझदार लोग तो यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा है। लोग नकली आदर्शवाद दिखाते हैं, उससे केवल लोग पजल्ड होते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिलता। मैंने अपनी सारी कहानियों में जो आप पर गुजर रही है वो ही दिखाया है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल औद्योगिक भाव है। पहले गुणस्थान में सातवें गुणस्थान जैसी क्षमता नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। छठे गुणस्थान जैसी क्षमता नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। मैं अभी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आगे समझो आप। तो इस पर जितने प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं,
कुछ कुछ गोल मोल बातें बताई वो, क्योंकि उन्हें पूरा खोलूंगा तो फिर बाद में आप पढ़ लीजिए, कहानियाँ भी कह दी मैंने बिल्कुल ओरिजिनलिटी से क्यों क्या समझाया वो उसमें पढ़ेंगे आप। आइए, वस्तु स्वरूप और कथन का स्वरूप। 99% कथन का स्वरूप और 1% वस्तु का स्वरूप। 1% वस्तु का स्वरूप है। ऐसा कहकर शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्यादबाद हावी हो रहा है, लेकिन वस्तु स्वरूप सिंपल है, सहज है। लेकिन नेगेटिव नास्ती से कहने पर अनंत रूप हो जाता है वो। जैसे 2 और 2 4 का एक ही उत्तर है, लेकिन रॉन्ग उत्तर बहुत हो सकते हैं। समझ गए होंगे आप। अनेक प्रकार के बच्चों को एक इक्वेशन सॉल्व करने को दी, अनेक बच्चों को, 1 लाख बच्चों को, हो सकता है उसमें एक बच्चे का सही आंसर हो, तो उसका आंसर तो यहाँ से मिल जाएगा, बाकी के उत्तर यहाँ आएंगे। उन्हें समझाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रयोग करने पड़ेंगे। तो वे सारे के सारे प्रयोग, पंडित साहब ने एक बात कही थी, पूरी की पूरी जिनवाणी मेरे लिए नहीं लिखी गई है। मैं बहुत परेशान था, मेरी एक परेशानी का जवाब उन्होंने इस लाइन से दिया। मैं बहुत डिप्रेशन में था, समझ लीजिए मैं 30-35 की एज तक बहुत डिप्रेशन में था। मैं बहुत परेशान था, क्योंकि जो लिखा हुआ था वैसा जीवन नहीं था, वैसी सोच नहीं थी, वैसे हर परिणाम नहीं थे, बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत वैसा ध्यान नहीं था, वैसा ज्ञान नहीं था, वैसा पूजा नहीं थी, वैसी भक्ति नहीं थी, जो जो मैं टैली करता था मुझे मिलता नहीं था। तो मैं बहुत दुखी था। तो मैंने पंडित साहब से कहा हम कैसे मोक्ष में जाएंगे, कैसे काम करेंगे। तब उन्होंने एक लाइन बोली थी, केवल चुनिंदा एक लाइन, और उसी दिन से मैं रिलैक्स हो गया। और वो लाइन थी, पूरी जिनवाणी हमारे लिए नहीं लिखी गई। तो पहले तो मुझे अचंभा हुआ, कैसे कह रहे हैं आप, हमारे लिए नहीं लिखी गई। अपने को तो यही लगता है ना, पूरी जिनवाणी। तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण रोगियों की दवाई है, मेडिकल साइंस। तुम्हारा कौन सा रोग है उसके लक्षण मिला के उस दवाई को खोजो। ऐसे तुम्हारे अंदर में जो बीमारी है वो कोई जरूरी नहीं है सब में पाई जाए और सबकी रोग तुम में पाई जाए। तुम अनेकांश स्यादबाद के आधार से अपने रोग का इलाज खोज लो। मजा आ गया मुझे उसी दिन से आनंद आ गया, और उसी दिन से मुड़ के नहीं देखा पीछे। पंडित साहब के फार्मूले मैंने अप्लाई बहुत किए, मेहनत बहुत की, प्रयोग किए, जो मैं आपको बता ही रहा हूँ। आइए हम फिर देखें, पाप और पुण्य के मामले में ये अज्ञान दूर करने के लिए स्यादबाद होता है। पाप पुण्य में अज्ञान दूर करने के लिए स्यादबाद है और अनेकांत है। अनेकांत ये कह रहा है कि पाप बढ़िया है, पाप का उदय बढ़िया है। आम पब्लिक की लैंग्वेज में, मैंने पहले कह दिया, विश्व के जितने धर्म हैं उन सब की लैंग्वेज में मेरे को ये कोटा गया 10 लक्षण पर में। तो एक भाई के भोजन करने गए, डॉक्टर साहब हैं, उनके भोजन करने गए, तो उन्होंने मुझे बूचड़ खाने की फिल्में दिखानी शुरू कर दी। वो बूचड़ खाने की, ये वो स्लॉटर हाउस है, वो ये चाह रहे थे कि आज रात को आपका प्रवचन इसी पर होना चाहिए। मैंने समझ लीजिए कि मुझे भोजन के साथ साथ वो फीड कर रहे थे कि आज तुम्हें क्या प्रवचन करना है। तो मैंने देख कैसी हंस दिया, मैंने कुछ नहीं। अरे बोले आपको करुणा नहीं आई, आप ब्रह्मचारी हो, आप तो जैन हो, आपको तो करुणा आनी चाहिए, गाय पर, भैंस पर, फला पर, इस पर, उस पर करुणा आनी चाहिए। मैंने करुणा क्यों आनी चाहिए, अन्याय हुए तो करुणा है, न्याय है। तो जिन्होंने काटा है वे कट रहे हैं, करना नहीं हो गए। इतना से न्याय बताया, जो जिन्होंने काटा है ने वे कट रहे हैं। मैं ना कटूंगा तो मुझे भय नहीं है, और मैं काटता नहीं हूं। बोलो, जो काटने वाले को कटना नहीं चाहिए। मैंने उनको दृष्टांत दिया, एक भोला भला 16-18 साल का, 20 साल का लड़का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और लोग जूते मारते मारते ले जा रहे थे उसको। तो अपने को एकदम दया है कि कितना सुंदर बच्चा है, 20 साल का, कपड़े भी अच्छे पहना है, इसे जूते क्यों मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं इसको, तो सुंदर बच्चा दिख रहा है जी। लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, रंगे हाथों पकड़ा है, और लगा दो लगा, हमारी तरफ से लगा। आपको समझ में आया? जब आपको न्याय मालूम पड़ता है ना, आप कितनी भी करुणा करना, लेकिन आपका मोक्ष रुकेगा, वो कटने वाले जीव कभी कम नहीं होंगे। बहुत बेदर्द माने 20 तरह की टिप्पणी है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कर्मों का फल रोकने के लिए। मोक्ष जाने का रास्ता खुलता है तो बेदर्दी के साथ 7वें नरक का रास्ता भी खुलता है। बेदर्दी के साथ खुलता है 7वें नरक का रास्ता।
दूसरे तीसरे काल में नरक का दरवाजे नहीं खुलती। भोग भूमि वाले जीव स्वर्ग जाते हैं, नरक नहीं जाते। त्रियंश में जाते हैं शायद कि नहीं जाते, स्वर्ग ही जाते हैं, जबकि भोगों में डूबे हैं। अष्टमी चौदह से व्रत उपवास नहीं कर रहे वे भोग भूमि वाले। भोग भूमि के त्रियंश भी स्वर्ग जाते हैं। नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रहे थे वे, मंदिर नहीं जा रहे थे, पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, 100% सब स्वर्ग ही जा रहे थे, लेकिन मोक्ष नहीं जा रहे थे। और जैसे ही मोक्ष जाने का रास्ता खुलता है तो नरक का रास्ता भी खुलता है। क्या है जैन शासन? ये है सुंदरता। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप कुछ खाते हो बीमार नहीं होते तो फिर आप कभी भी पाप नहीं तजते। यदि कानून का दंड नहीं होता तो 5 पाप छोड़ने कोई तैयार नहीं है, कुशील छोड़ने कोई तैयार नहीं है, परिग्रह छोड़ने कोई तैयार नहीं है। आज की तारीख में भी आप 5 पाप से यदि थोड़े भी बच रहे हैं तो यदि नरक का डर नहीं है तो कानून का डर है, समाज का डर है, परिवार का डर है बिखरने का। यदि परिवार बिखरने का डर नहीं हो तो एक एक आदमी खुल्लम खुल्ला पापाचार करे। मैंने एक राष्ट्रभक्ति नाम की कहानी लिखी है उस राष्ट्रभक्ति ने केवल यही बताया है कि जैन शासन के 5 अणुव्रत और 5 महाव्रती दी बेस्ट राष्ट्रभक्ति है। मैंने प्रूव करके दिखाया उसमें, दी बेस्ट राष्ट्रभक्ति है। पूरे विश्व का संविधान केवल 5 पापों को रोकने का उपाय बताता है, कुछ नहीं करता। मैंने क्या कहा? जैन दर्शन 5 पापों को रोकने का उपाय नहीं बताता है, रुकने का उपाय बताता है। देखो जरा भी अंतर पड़ रहा है। क्या कहा मैंने? रोकने का उपाय नहीं बताता। तुम गिल्टी कॉन्शियस कर लो, तुम व्रत कर लो, तुम माला फेर लो, तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो, एक टांग पे खड़े हो जाओ, कांटों भी सैया में सो जाओ। हम सबको लगता है जब मैंने इस शरीर से पाप किए तो इस शरीर को सुखा के कष्ट देखो ताकि कर्मों की निद्रा हो जाए। मैं क्या बताऊं, हमारा कितना बड़े संप्रदाय, कितने बड़े लोग, कितने सारे लोग केवल शरीर को सुखाने से कर्मों को सुखाना मानते हैं। ये प्रमाण के बाहर है। ये ठीक वैसी ही सोच है जैसे वो नागा साधु इनमें हिमालय में हैं, एक पाँव पे खड़े हैं 45 साल से, और एक वो कांटों की सैया पे पड़े हैं और एक फला पे पड़े। वो कांटों की सैया पे पड़े हुक्का और चिलम। हाँ गजब है। मैंने शरीर को कष्ट देने से कर्म करते हैं, ये थॉट विपर्यास से भरा हुआ है। फिर से आ जाए वापस, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछेंगे। वस्तु स्वरूप में पाप अच्छा है और पुण्य भी अच्छा है, दोनों सुंदर हैं। इसे समझने में ताकत लगाने वाला सम्यक दृष्टि होगा। ये तो बड़ा आसान है, पाप को बुरा कह दो। कोई कोई मम्मी अच्छी होती है, होती तो सभी हैं। बच्चा उधम कर रहा था और हाथ कट गया तो मम्मी हंस लगी, बढ़िया रही, अच्छी है, अच्छी कटी। हम कह रहे थे तुमसे ब्लेड से मत खेलो, अब कट गए, बहुत बढ़िया। अब काय गुरु रहे, अब हाथ कट गया अब काय रो रहे। तो बच्चे को एक बार तो ऐसा लगता है जी अम्मा क्या हंसी, हम रो रहे, हम रो, हाथ कट गया जी हंस रहे। कई बार देखा होगा, होता है ऐसा, नहीं होता है। मैंने हमें तो पहले ही मालूम थी तुम गिरोगी, हमने बार बार समझाई, मानते नहीं हो। दौड़ा था, दौड़ के स्लिप हो गई, गिर पड़े, देखो टांग टूट गई। अब बढ़िया रही, बढ़िया लड़का कह रही बढ़िया रही, हम भी कह रहे बढ़िया रही। पाप अच्छा है और पाप का उदय भी अच्छा है। मैं पाप के अच्छे होने में बहुत सारी तारीफ कर सकता हूं। मैंने एक कहानी लिखी है, 5 पापों से पूरा विश्व चल रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने हाँ, यदि 5 पाप नहीं होते तो जिनागम झूठा हो जाता है, आगम ही चला जाता, द्वादश अंग खत्म हो जाता, मोक्ष का रास्ता ही खत्म हो जाता। एक लाइन खराब करके दिखाओ आप कहो तो मैं आपको अब भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूँ। मैंने कहानी में विस्तार से लिखा है। मेरी बहुत कहानी इसलिए लिख दी है कि जिंदगी भर आपको गाइड करती रहेगी वो। मैं बहुत सिंपल सी बात कहूँ, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि अपराध ना हो तो क्या होगा। आपको कल्पना नहीं हो सकती। यदि अपराध नहीं होंगे तो पूरा विश्व बेरोजगार हो जाएगा, हैं? ये कह रहा हूं, पूरा विश्व बेरोजगार हो जाएगा। क्यों? पाप होते हैं तो पुलिस लगानी पड़ती है, पुलिस को रोजगार मिलता है।
पकड़ने के लिए कितने कितने वो मशीनें बनानी पड़ती हैं आजकल, नए नए चिप्स, क्या क्या सॉफ्टवेयर डिजिटल और क्या क्या बनाने पड़ते हैं। तो उन कंपनियों में डिजिटल का सोर्स, वो फिर बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजों में, उन कॉलेजों में पढ़ाई की प्रोफेसर लगते हैं, वो प्रोफेसरों को रोजगार मिलता है, नए नए सॉफ्टवेयर खोजने वालों को रोजगार मिलता है। ये एक अपराधी से बड़ा फायदा है। आप क्या समझे, सीसीटीवी किसी जमाने में हमने सुने भी नहीं थे, अब सीसीटीवी वालों ने करोड़ों अरबों खरबों कमा लिए और हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे दिया उसने। कल्पना तो करो, चोर नहीं घुसता मंदिर में तो कितना नुकसान होता है। मैंने, आप सुंदरता की देखना चाहोगे तो मैं सुंदरता दिखा दूंगा आपको। फिर कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर को काम मिलता है तो लेबर को रोजगार मिलता है, मिस्त्री को रोजगार मिलता है, ईंट बनाने वाले को रोजगार मिलता है, सीमेंट बनाने वाले को रोजगार मिलता है, सरिया बनाने वाले को रोजगार मिलता है, पटके ठोकने वाले को, सेंटिंग करने वाले को रोजगार मिलता है। सोचो तो सही कितना भला होता है पापों से। एक दृष्टिकोण है, हम एकांतवादी सोच नहीं रखना चाहिए कि गलत होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पाप करो, कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो योग्यता पर डिपेंड है। लोग मेरे से बहुत कहते हैं लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, लोग मैं कि स्वच्छंद हो ही नहीं सकते, उनमें योग्यता है, उससे ज़्यादा पाप करने की दम नहीं है। कोई माई का लाल बाउंड्री तोड़ के दिखा दे, मेरे को तोड़ के दिखा दे। बाउंड्री तोड़ने की व्यवस्था ही नहीं है विश्व में। विश्व की व्यवस्था सुंदर है, उत्तम है, भली है। मैं समझ रहे हैं आप, मेरा प्रवचन कठिन है थोड़ा सा, आपको इसमें ताकत लगाना है कि प्रवचन सारणी में बात क्यों लिखी है। विश्व की व्यवस्था भली है, सुंदर है, उत्तम है, व्यवस्थित है। हम व्यवस्थित को बदलना चाह रहे। कोई माइकला हाथ खड़ा कर दे, हमने पापों को अपने रोक लिया या दूसरों के रोक लिया हो, चैलेंज, अपने या दूसरे के रोक दिया हो। इसीलिए आप कल्पना नहीं कर सकते, मुझे तो अपना राग बिल्कुल निरर्थक दिखाई देता है, लेकिन वो भी सुंदर है, सुंदर है, निरर्थक भी दिखता है। मेरी 24 घंटे भावना चलती है और इसीलिए मैं निर्भर रहता हूँ। यदि अब भी देह छूटे तो समाधि में देह छूटेगी, क्यों मुझे ये भी नहीं लग रहा कि मेरा प्रोजेक्ट है समय शिखर का, है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। भाई बहनों को पढ़ाना सिखाना समाधि, मुझे मेरा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट तो यही है कि मुझे भीतरागी रहना है, बस। अपनी भाषा में समझा रहा हूँ साफ साफ, मेरे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट। इस शरीर की भी टेंशन नहीं, दूसरे की तो क्या कहूँ, काय के बल पर। अभी राग सुंदर है, ये भी मैं इसलिए कहता हूँ कि उसी से परस्पर में निमित्त नैमित्तिक जैन शासन चल रहा है, उत्तम है, बस इसलिए उत्तम है। इसलिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ इसलिए उत्तम है, और मैं इसका करता हूँ इसलिए उत्तम नहीं है। कर्ता बुद्धि पाप है, कल कहा था मैंने, सुधारने का भाव पाप है। लोग कहते हैं सुधारने का भाव पुण्य है। क्या है बेटी वीर, सुधारने का भाव है, सही सही बोलो। तो लोग क्या उल्टा अर्थ कर देंगे, मैं जानता हूं। अभी 5 मिनट की क्लिप निकल जाएगी, देखो सुमित प्रकाश जी कितनी गलत बोल रहे हैं, आगम विरोधी, सुधारने का भाव पाप है। अरे मैंने सुधारने के भाव पे कहा है, मैंने उसके विरोध में सुधरने का भाव खड़ा किया है। पुण्य का भाव है सुधरने का भाव, और जहाँ सुधरने का भाव भी नहीं, सुधारने का भाव भी नहीं, वो शुद्ध उपयोग, वो है धर्म। मैं कहाँ बता रहा हूँ, इसका मतलब क्यों, सुधारने का भाव पाप और बिगाड़ने का भाव पुण्य। मैं जानता हूँ ये टिप्पणी ऐसे ही आएगी यदि मैं नहीं बोलूंगा तो आगम विरोधी है। फिर गुरुदेव ने पाप किया है, आचार्य कौन स्वामी ने पाप किया है। अरे ढोरो किसके सामने वो बात कही जा रही, प्रश्न है किसके सामने। शायद बात नहीं समझेंगे, वक्ता का अभिप्राय नहीं समझेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। चलूं अब तो आगे, कोई दिक्कत। पाप सुंदर है, मैंने पूरी कहानी नहीं सुनाई वो अपराधी वाली, अभी तो इसमें बहुत बात बाकी रह गई, बहुत बात बाकी रह गई। बहुत अच्छा जो चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। ये मैं सुंदर क्यों कह रहा हूँ, बीतरागी होने के लिए, पाप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पाप करना अच्छा है ये नहीं कह रहा हूँ, पापों का होना अच्छा है, पाप करना बुरा है। क्या कह रहा हूँ, पापों का करना है अनंतानुबंधी और पापों का होना होता है अप्रत्यक्ष। अब जो समझदार हो तो समझ जाओ, कुछ कह गए हम। पापों का करना ये अनंतानुबंधी है और पापों का होना ये अप्रत्यक्षान है। शादी करना पाप नहीं है, यदि शादी करना पाप होता तो 96 शादी करना तीर्थंकरों का अपराध कहलाता।
तीर्थंकरों का अपराध नहीं होना। 96,000 विवाह होना, वे तीर्थंकर चाह के भी विवाह नहीं रोक सकते, जिसको हम कहते हैं निदत्ति निकासित प्रकृतियां, वे चाह के चक्रवर्तित्व नहीं छोड़ सकते। रामचंद्र जी चाह करके भी सीता को बचाना नहीं छोड़ सकते। हम जैसे आप जैसे होते तो हम एक अच्छी सलाह दे सकते थे, एक सीता के चक्कर में करोड़ों सीता विधवा क्यों कर रहे हो? छोड़ो, एक सीता का पुण्य पाप का उदय, उसका क्रमबद्ध वो जाने। अपन तो नाम निक्षेप से पति हैं, स्थापना निक्षेप से पति हैं, ये तो लोग व्यवहार चलाने के लिए है। सीता बाय बाय, तुम करो अपना जो करना, तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय बस खत्म। लेकिन नहीं, उस सीता का बचाना भी नियोग है, रावण का मरना नियोग है, युद्ध का होना नियोग है, होना नियोग है, करना नहीं कह रहे। एक शब्द की गड़बड़ में यदि आपको करने का इंटरेस्ट है तो अनंत अनुबंधी है, और होता है उसे उत्तम जानते हो, ये अप्रत्यक्ष ज्ञान है। एक बहुत कठिन भाषा चल रही इस समय, होना और उसे उत्तम समझना, होना पापों का होना और उसे उत्तम समझना। इसीलिए मेरी खराब भाषा है, पहले ही बोल रहा हूँ खराब भाषा है। आज का प्रवचन सब उल्टा उल्टा है, मुझे पता है, लेकिन मैं ही हिम्मत नहीं करूँगा तो आप तो और हिम्मत नहीं करोगे। आप जिंदगी भर एक गीत गाते रहो, पाप बुरे हैं पुण्य भले हैं, पाप बुरे हैं पुण्य भले हैं, आत्मा की अनुभूति में है, बोलो जय जयकार, बस कर, और पूरी रॉन्ग ट्रैक पे चले जाओगे आप। मैं रॉन्ग ट्रैक कह रहा हूँ भैया, बड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ, मैं पसीना आ रहा है मुझे क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का विरोध हो सकता है मेरे इस प्रवचन पे। मैं कहता हूँ जिन वाणी में पापों को बुरा नहीं कहा गया है, सुन के दर्द होता है थोड़ा सा, पर नहीं आप खुल्लम खुल्ला क्यों बोलती हो? घुमा के बोलो, छिपा के बोलो। अरे घुमा के बोलने में नींद आ जाती है, खुल्लम खुल्ला बोलने में नींद नहीं आती है, कान खड़े हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं। और मुझे ही खतरा है पूरा, मैं जानता हूँ ये वायरल हो जाए वीडियो तो क्या होगा, इसलिए मैं भी आपको बोल रहा हूँ। देखो, पापों को करने से मना नहीं किया है, उन्होंने सबसे पहले कहा है, सुनना ध्यान से, पाप घट के मिटते हैं। कल मैंने बताया था आपको, परसों बताया था, कल भी बताया था, घट के मिटते हैं। पाप करने का आइडिया दिया हमारे भगवान ने, क्या कहा? मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपके यहाँ, कसाई मैनेजमेंट, पाप मैनेजमेंट सबसे पहली स्टेप है जो दुनिया में कोई नहीं करता, और वो केवल भगवान ने बताया, हमारे जिनेन भगवान ने बताई। केवल पाप छोड़ने की पहली स्टेप है, पाप मत छोड़ो, पापों को बुरा समझो, शुद्धात्मा को उपादेय समझो। रुक जाओ जरा, कुछ कह रहा हूं, जल्दी नहीं। पापों को बुरा कहने से हे नहीं होते, शुद्धात्मा को उपादेय करने से पाप हे होते। अब ये ट्रिक कौन ने बताई, बता दे। पापों को बुरा तो वर्ल्ड कह रहा है, सारे संप्रदाय कह रहे हैं पाप बुरे हैं। तुम नरक का डर दिखाते हो, दोजक का डर दिखाते हैं, तुम स्वर्ग का लोभ दिखाते हो, जन्नत का लोभ दिखाते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ा? फिर से सुन लो, शुद्धात्मा, जिसको मैं पहले पढ़ा चुका हूं पहले दिन, उत्पाद वेद ध्रुव बाली बात चर्चा, वो शुद्धात्मा उपादेय होती है तब पाप बुरे लगते हैं, अंदर से हे भाषित होते हैं, उनमें सुख भाषित नहीं होता है। पॉइंट नोट किया जाए, दो ही आइटम है हमारे पास, ज्ञायक और गेय, ज्ञायक और गेय। गेय में यहां पर पूरा विश्व है, ध्यान रखना। मैं ऐसी आंखें करके कुछ कह रहा हूं, मेरी आंखें समझ में आ रही, कुछ दिखती तो कम होगी आपको आंखें, ऐसा कह के कुछ कहना है मुझे, सुनना बेटी श्रेयांश। पापों को हे करने से पाप हे नहीं होते, शुद्धात्मा को उपादेय करने से पाप हे होते। पापों से घृणा करने से, पापों से नफरत करने से, पापों से डरने से, पापों से रोने से, इससे पाप हे कभी नहीं हुए, क्यों? ये तो वर्ल्ड वाइड कर ही रहा है आदमी। डिप्रेशन में है हर बच्चा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हर बच्चा, मैंने गलती की, नहीं आए नहीं आए नहीं, और फिर आ जाते हो, फिर नहीं आए नहीं आए नहीं आए, फिर आ जाते, फिर नहीं आए नहीं आए। कौन है हाथ खड़ा कर दे जो अनवांटेड थॉट से हैरान नहीं? हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने सिखाया कि त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा शुद्धात्मा उपादेय होने पर पाप ये होते हैं। बता, सही से बता दो हाथ खड़ा करके,
पापों को बुरा कहने वाले सोचने वाले बहुत है, और शुद्ध आत्मा को उपाधि करने वाले कितने हैं। तो ये हे करने की विधि समझाई है, घृणा करने की। सुनो ध्यान से, बहुत कठिन प्रवचन कर रहा हूं मैं, नहीं समझ में आया तो पूछना। पापों से घृणा करना पापों को उपाधि करना है। पापों को अच्छा समझना तो उपाधि है ही, लेकिन पापों को घृणा करने से भी पाप उपाधि होते हैं। ये कोई कांजी स्वामी के सिवा कौन ने समझाया हमें? लिखा तो सब है, लिखा तो सब है, लेकिन ऑपरेट करके कौन ने दिखाया मुझे आप बता दें। बोलो गुरुदेव की बात क्या थी? एक बाजू राम, बीजी बाजू आखा गाम। याद आ गया? एक बाजू राम, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एक बाजू ओनली ओनली, और दूसरी तरफ नव तत्व। टोडर मजी सामने क्या लिखा बेटे, याद है कुछ? हिंसा दिक पापों के समान, अहिंसा दिक को भी जानता है, त्यागता है। क्या भाषा लिखी, मैं तो छक्के छूट गए, गलती से तो नहीं छप गया जी। हिंसा, झूठ, चोरी आदि, कुशील आदि की तरह अहिंसा, सत्य, अचोर आदि को भी बुरा जानकर त्यागता है। भाषा कुछ अच्छी सी है, देख ले। बंद का कारण जानता है। छाती हिल जाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी को पढ़ करके। मैं सच कहता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हुए, मैं क्या कह रहे, गलत तो नहीं लिखा गया। अब ये तो मत बोलो हिंसा की तरह अहिंसा भी बंद का कारण, चोरी के समान हे ही जानना। देख लेना मोक्ष मार्ग प्रकाश जी में 7वें अध्याय में कि 8वें में? 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय में देखना खोल करके, छक्के छूट जाने ऐसी बात है। चोरी के कुशील की तरह सील को भी बंद का कारण जान। ओ हो, कौन कह पाए? अरे धन्य भैया टोडरमल जी, हम सच कह रहा हूँ, मुझे इतनी महिमा आती है। अरे मेरे जीवन में गुरुदेव श्री से मुझे टोडरमल जी मिले, ये समझो, और टोडरमल जी साहब ने मुझे पूरा जैन शासन का मर्म समझाया, और पंडित साहब ने जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं सच कहता हूँ, मुझे पंडित साहब का इतना महिमा आती है, अब वो समझते होंगे आप, लेकिन हो सकता है कई लोग तो ये सोचते ऊपर ऊपर से महिमा करते हैं, अंदर अंदर से नहीं करते होंगे। लेकिन मैं क्या बताऊँ, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने मुझे कभी घुमाया नहीं, जैसे मैंने बताया ना, घुमाया, व्रत कर लूँ, उपवास कर लूँ, माला फेर लूँ, यहाँ से नहीं घुमाया। टू दी पॉइंट जवाब दिए, छोटे छोटे जवाब दिए, बिल्कुल छोटे छोटे लेकिन टू दी पॉइंट। जैसे अभी मैंने कहा शुद्ध आत्मा को उपाधि करो तब होता है सारा। कौन कहे भाई साहब, अभी कौन की हिम्मत पड़े सुनने की और पढ़ने की? मेरे ऊपर तो अनंत उपकार है, और आज भी मैं जो कुछ कर रहा हूँ केवल उन्हीं के निर्देश से जो समझ में आया वो ही कर रहा हूँ। अपने ख्याति नाम पूजा के लिए नहीं किया मैंने, बिल्कुल साफ लिख दी अपनी बातों को। बच्चों को कह रखा है, मेरे जीवन पर्यंत और मेरे मरने के बाद कभी मेरी फोटो नहीं लगेगी संसार में, कभी नहीं लगेगी, मूर्ति नहीं लगेगी मेरी, कोई मेरा नाम नहीं होगा। मैंने मूर्ति पे भी नाम नहीं आने दिया। ये लोग बहुत आग्रह कर रहे थे आपका नाम, मैं नहीं, पंडित साहब का भी नाम नहीं लिखा। केवल पूज्य गुरुदेव श्री का शासन प्रभावना योग में ये प्रतिमा प्रतिष्ठित हो रही है, और कोई काम नहीं हो रहा, बस कोई काम नहीं, किसी का काम नहीं। बहुत समझना भैया, बहुत गहरी बात है बेटे, बहुत गहरी बात, मैं भी जान रहा हूँ, बहुत गहरी बात है। सबसे बड़ा काम बताया, पापों को हे कैसे करें। बुरा तो सब कह रहे, बुरा कहने से उपादेय होते हैं, बुरा कहने से उपादेय, सबको नहीं समझ में आ रहा, बुरा तो कहना ही चाहिए, बुरा तो कहना ही चाहिए। अभी कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, अभिभावक कैसे हो, अभिभावक कैसे हो। उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि बच्चे को कभी ये मत बोलो कि तुम ऐसा मत करो, ऐसे करो, ये बोलो। अब तुम्हें बहुत छोटी बात लग रही है, ऐसे करो, बच्चे से कभी मत बोलो ऐसा कभी नहीं करना। अब ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हम बहुत ताकत इसमें लगाते हैं, 1000 बार मना कर रही, मत करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा, अरे कैसा करो ये बोलो ना। आपने देखा टीचर पढ़ाता है पीटे जाता है कितनी बार, कहीं ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो बोलो ना। ये उत्तर गलत है, अरे गलत है सही बताओ ना। इसलिए मैं कहता हूँ बुरा, आप कहो तो जल्दी से एग्जाम्पल दे दूँ, कुछ नए लोग होंगे इसके लिए। रसगुल्ला का स्वाद लेना है और बगल में लैट्रिन पड़ी है, लैट्रिन पड़ी हुई, लैट्रिन है किचन के बगल में, हमारे जैन कल्चर के हिसाब के बाहर है,
प्रमाण से बाहर। तुम्हारे घर बिल्कुल प्रमाण से बाहर है। लेकिन समझ लो अपन पिकनिक पार्टी करने गए और खाने बैठे ही थे, तभी अचानक नज़र पड़ी पिकनिक करते समय कि वहाँ सुअर की लैट्रिन पड़ी है। अब तुम्हें दिख गई, अब वो बेचारा रसगुल्ला लेके यहाँ से आओ, उसे मत देखियो, उसे मत देखो। अरे अब जैसे ही मैंने कही वो वहाँ समझ गए, उपादेय हो गया। जिसका आप मना करने गए वो उपादेय हो गया। बच्चे को जिज्ञासा होती है, टीवी देखने से मना क्यों कर रहे हैं, मोबाइल देखने से मना क्यों कर रहे हैं, पापा ने मेरे आती टीवी बंद क्यों कर दिया। ऐसा ऐसा हो क्या गया। तो इसका मतलब है कि बच्चा आगे के लिए जिज्ञासु हो जाता है कि पापा ने कुछ छिपाया है, मम्मी ने कुछ छिपाया है। अब बच्चे को जो छिपाया है वो इसलिए छिपाया था कि उसके लायक नहीं थी, और उसी को जानने का जिज्ञासु हो गया। हमारे सारे बच्चे कुशील की प्रवृत्ति में केवल हमारी गलती से जा रहे हैं। हम बच्चे को इजीली नहीं बता पाते कि इट इज जस्ट नॉर्मल, नॉर्मल है। मानो नॉर्मलिटी का पता उसे एबनॉर्मल तरीके से पता लगता है। और लोग मेरे से नाराज होते हैं, आप ऐसी बातें भी क्यों कहते हो भरी सभा में, सब सुन रहे हैं। तो सभी को सुनने लायक है। मैंने पेरेंटिंग पे कहा है, पेरेंटिंग में अभी तो बस ये दृष्टांत नहीं दिया मैंने, आप मना मत करो कि ये मत करो, क्या सही है ये कहो। और दूसरी बात बोलूं, महावीर भगवान से सीखने लायक, सही करो ये भी मत कहो, तुम सही करो देख के कॉपी कर लेगा। मैं मालूम इतनी बातें कैसे बोल पा रहा हूँ यहाँ मंच पे, और कोई नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती, उसका कारण है। कोई विद्वान नहीं बोलते, फला नहीं बोलते, XYZ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि खुद सही नहीं कर पा रहे तो बोलेंगे कैसे। मैं यदि मोबाइल का विरोध करता हूँ तो मोबाइल चलाते किसी नहीं देखा मुझे। मैं जिस जिस गलती का निषेध कर रहा हूँ दम से, मेरे जीवन में कोई झांक के भी बता दे कि आपकी गलती किस समय है। मेरे पास भी बहुत आकर्षण है लोगों को, बहुत है, बहनों का, भाइयों का, इनका उनका। हाँ बिल्कुल दूर रहते ना। हम स्थिर होंगे तब वो स्थिरता की कॉपी करेगा। हम क्या करते हैं, बच्चों से कहते हैं टीवी मत देखो, हम टीवी देखते हैं। बच्चों से कहते हैं मोबाइल चलाना बुरी बात है, खुद मोबाइल चला रहे। अब बताओ बच्चा क्या करे। तो ऐसे मैंने कहा, हे पापों को हे करने से आज तक पाप कोई नहीं छोड़ पाया। सबसे बढ़िया उपादेय है, एक तरफ विराजमान करो अपने को भगवान आत्मा, डरो मत, बिंदास, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, दो मैं मोक्ष जा रहा हूँ। आनंद की बात सोचो जरा, और फिर सोचो एक, तब तुम्हें हल्के दिखाई देंगे। और पहले हल्के दिखाई देंगे, फिर छूटेंगे नहीं पाप, दूसरी स्टेप में घटेंगे, तीसरी स्टेप में घटेंगे, और चौथी स्टेप में घट के मिटेंगे। इसका नाम है पाप घट के मिटते हैं। हमारे भगवान ने पापों को घटा के मिटाना सिखाया है, पापों को फुल स्टॉप करना नहीं सिखाया। मिथ्या दृष्टि पापों को फुल स्टॉप अपने लाइफ में करना चाहता है, इसलिए डिप्रेशन, और दूसरों की लाइफ में भी फुल स्टॉप देखना चाहता है, ये डिप्रेशन का कारण है। डिप्रेशन का कारण है, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन का कारण। कल बहुत बच्चे मेरे से पूछ रहे थे हम डिप्रेशन में हैं। पूछना भी चाहते हैं, एक आध ने पूछा तो सभी पूछना चाहते हैं हम डिप्रेशन का मूल कारण है, हम चाहते हैं ऐसा गंदे काम, ऐसे गंदे भाव मुझे कभी ना आए। और कभी ना आए, क्यों नहीं आए, वे तो सुंदर हैं। अब कितना मुश्किल पड़ रहा है, वे तो सुंदर है। मतलब तुम बता दो मुझे कौन सा पाप बुरा है, मैं उसी की तारीफ करके दिखाऊं। फिर से पढ़ो, अनेकांतात्मक है, वस्तु का स्वरूप है, सही है, न्यायोचित है, उत्तम है। उत्तम को सुंदर भी कहते हैं, सुंदर है, भली है, भली है। लो लिख लो, एक भली और है, या भली और लिख लो, भली भली है। क्यों, मेरे से कितने लोग मिलते हैं नीचे सिर करके, पंडित जी शादी कर ली, तुमने अपराध किया है क्या, कुशी सेवन नहीं कर रहे, परिस्थिति सेवन नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, वेश्या सेवन नहीं कर रहे, मोबाइल पे नहीं भटक रहे, ये सुंदरता है। जो हुआ है वो तो होना ही था, जो हुआ है वो तो योग्यता से होना ही था। योग्यता को रोना मिथ्यात्व है। क्यों हुआ रोते रहो, क्यों हुआ होता रहो, क्यों हुआ काश हम रोक लेते। अरे रोक लेने में तुम नपुंसक बन जाओगे। मैंने कई ब्रह्मचारियों को समझाया, वे नपुंसक लिंग को अच्छा समझती,
काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना। मेरे मूर्ख हो, नपुंसक शरीर से मोक्ष नहीं जाते। 24 घंटे अपनी पर्याप्तता, अपनी सुंदरता, अपनी पूर्णता के नेगेटिव सोचना, क्यों आ रहे भाव, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों ऐसा शरीर में परिणमन हो रहा है, क्यों हो रहा है परिणमन। अरे वो तो होना ही चाहिए, सुंदर है, उत्तम है, भला है। डॉक्टर के पास जाओ तो हंसेगा, वो कहेगा बेटे अब हार्मोन्स चेंज हो रही, बस इतनी सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है। वो बिल्कुल सही है। अब हमें सही समझाने की ताकत चाहिए। हम सही समझाएंगे तो गलत कर जाएंगे, यही तुम्हारी बहुत बड़ी सोच है। आपकी कल्पना से असंख्यात गुना गलती वो गूगल पे जाकर कर रहे हो, वो दोस्तों के बीच में कर रहा है, आपको नहीं मालूम आपकी बच्ची और बच्चों की स्थिति क्या है। लेकिन जब उसे एक जस्टिफाइड सही रास्ता मिल जाता है, फिर वो अब नहीं सोचता, उसे पता है ये तो हमें मालूम है। कोई कहेगा तो हमें तो पता है ये बात। मैंने 8 वर्ष के बच्चे प्राय करके मम्मी पापा से पूछते हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ। इस पर एक नाटक ही लिख दिया पूरा कि कितना इजीली हम उसको समझा सकते हैं सब बात। एक नाटक है छोटा सा, मैं पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को। कारण ये है यदि हम नहीं बताने की हिम्मत रखते हैं तो उसे गलत बताने वाले गलत तरीके से बताएंगे। मैं बहुत सिंपल बात में कहता हूँ, तुम जिसे बुरा कह रहे हो मेरी नज़र में बिल्कुल पाप नहीं। क्यों? तीर्थंकर भी इसी तरह पिता बनते हैं। यदि एक गलत क्रिया होती शादी करना तो पंच परमेष्टि की साक्षी में ना होती, पंचों की साक्षी में नहीं होती। पैर पखार करके कन्या दी जा रही है, हाथ में कन्या सौंपी जा रही है, सारी घर गृहस्थी के इंस्ट्रूमेंट, कपड़े दिए जा रहे हैं, वस्त्र दिए जा रहे हैं, बिस्तर दिया जा रहा है। ये क्या है? इसके अच्छे नाम है विवाह एक उत्सव है। विवाह एक उत्सव है, उत्सव के साथ दी जा रही, अपराध बोध के साथ नहीं दी जा रही। हाँ, किडनैप अपराध है। इसके अलावा जो जो सब काम है, लव इन, लिव इन, क्या है सब अफेयर, वो गलत है। आप जिंदगी भर रोते रहो इसमें। शादी करने वाले रोती थोड़ी है, नहीं रोते। तो क्या मतलब है कि वो कहाँ तक सही है और कैसे सही है? तो हमारे भगवान ने कहा है पंचम गुणस्थान तक न्याय से, नीति से विवाह होता है। अन्याय अनीति नहीं करना। बस आपको पता है कौन की हिम्मत होगी, कौन की टोडरमल जी की हिम्मत है कि स्त्री सेवन के समय में सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान भर्ती गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है। जबकि कैसे होता है स्त्री सेवन में, कैसे निमग्नता होती है आप समझ सकते हो। इसके बावजूद लिखा है कि गुण श्रेणी निर्जरा होती है। कौन लिखेगा? मैंने सब जैन शासन में खोज के बाद लिखी रखी है, नोट्स बना करके, ताकि हमारे ब्रह्मचारियों को डिप्रेशन ना हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, भावों से डरे नहीं। ब्रह्मचारी भाई बहनों में बीमारी की बहुत बड़ी मूल जड़ है एसिड, और एसिड बनता है डिप्रेशन से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, घबराने से, सोचने से। हे भगवान कोई को पता लगे तो क्या सोचेगा, कोई पता लगे तो क्या होगा, नमोरियंताण। फिर बनावटी जीवन चालू हो जाता है, ऊपर से अच्छे दिखो अंदर से खराब, जबकि आप अंदर से भी अच्छे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ अंदर से भी। आप मेरे से डिबेट कर लो, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, कौन से गुणस्थान तो कौन से परिणाम, कौन सी संज्ञा। और हमें तो खोल के कह रहे हैं पाप बुरे नहीं हैं, कैसे सुंदर है ये समझो, कैसे भले हैं ये समझो। और पाप प्रवृत्ति से बंद नहीं होता है, बंद होता है भले मानने से। हाँ, वो बंद है। असली मूल जड़ वो समझ में नहीं आती किसी के। इतना बोलने पर, सुनने पर भी आपको रिलैक्स फील हो रहा होगा। और कोई तकलीफ हो तो बोलते रहे। सबसे खतरनाक तो बताइए पाप, जिससे सबसे ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। कई बार बेटे लोग अपने बाप का मोबाइल की वो देख लेते हैं हिस्ट्री, अम्मा की भी देख लेते हैं। कई बार अम्मा समझती नहीं बेचारी, बच्चे देख लेते हैं, तब उसको बहुत गंदा लगता है, मेरी मम्मी ऐसा देख रही है, मेरे पापा ऐसे देख रहे हैं। अब वो कह भी नहीं सकता बेचारा और पूछ भी नहीं सकता, उसे लगता है मेरे मम्मी पापा गंदे। अब ऐसे लोग मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं बेटे, इट इज़ नॉट रॉन्ग। अब देखो सही है, ए तुम लोग नहीं सुनना ये बात। ये तो उस बच्चे को उत्तर दे रहा हूँ कि बेटे 100 साल का भी शरीर हो जाए ना, 1000 साल का भी, ये गुणस्थान प्रमाण की तकलीफ है। ये फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, ये शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटली प्रॉब्लम भी नहीं है, ये गुणस्थान प्रमाण संज्ञा है। आपने देखा है 100 साल का आदमी हो, खा नहीं सकता, पचा नहीं सकता, टेस्ट भी ना आए उसे,
फिर भी कछु न कछु बट रात रेत घर में बैठे बैठे बहुएं सुन के पड़े, ए कछु मूंग के हलवा पंगोड़े ही बनाए थे, अम्मा दस्त लग जी तुम्हें, अब एक आध ठौआ खा ले, एक आध ठौआ समझ लो। अम्मा हम नहीं बना रहे कि ऐसी बहू है, हमें तरस आ रही है, हमने इतने से मंगोड़ा मांगे दही नहीं, अब पूरे में फैला फिर रही वायरल। तो लोगों ने अब सब तो पूछने आते नहीं, वो बहू को बुरा समझ लेते, बहू खराब है, मंगोड़ा नहीं दे रही बेचारी, तरसा तरसा के मार रही, उनको ही घर, उनकी करोड़ों की जायदाद, उन्हीं को चौका, उन्हीं को रस्सी, सब कहती उनको ही, और बना के नहीं दे रहे। अब मान लो बना भी लिए और सबको तो खिला दिए, लेकिन अम्मा को केवल 2 पकड़ाए, बेबी छोटे छोटे पिचकी पिचकी। तो अब अभी तक ली, फिर वीडियो वायरल, फिर कोई पूछता तो नहीं, बेचारी बहू फोकट में बदनाम हो रही। फिर किसी ने पूछा ही नहीं, कहा तुम देती काहे नहीं, तेल नहीं पचत, बेसन नहीं पचत, 2 मंगोड़ा खाए थे, 2 घंटा गई थी। फिर इन्हें तो कछु नहीं, फिर क्या गैस हो रही और दर्द हो रहा और सिर दुख रहा और गैस हो रहा और एसिड बन रही और डकारें आ रही, रात भर खुद नहीं सोत, फिर खांसत रहे थे दिन भर रात भर, पर हम लोगों की नींद खराब। एक दिन की बात हो तो कछु बात नहीं, इन्हें तो एक दिन फरमान है मंगोड़ा, ए तनक सो हलवा बना दे, ए तनक बेसनिया बना दे बेटा, बेसन की ढोकला बना दे, क्या खिला दे वो नहीं वो जमा दिए थे, काट काट के ऐसे गोल गोल कर। अब सॉफ्ट होते हैं तो बिना दांत के भी गुटक सके, और अंदर जाके 6.5 मीटर की आंतों में ठुस जाती, ऐसे चिपकते हैं निकलते ही नहीं है। अब वो गैस बनेगी महीना भर। हमने कहा खाओ, तुम बताओ, घर को खा रहे, हमने कहा जो खाओ थोड़ी, घर को इतो सो खाओ। तो अब मेरे जीवन का भोजन देखो, मैं कितना कम ले पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे शरीर को मुझे बर्बाद नहीं करना है, समाधि तक बचा के रखना है मुझे। आईसीयू में, आप तो आईसीयू में चले जाओगे। लेकिन मुझे आईसीयू में थोड़ी जाना है, इसलिए मैं संभाल के चल रहा हूँ। मैं तुम्हारे राग रंग में नहीं फंसता, इसलिए घर जाने का मन नहीं करता। जाओ, वो बनेगा खूब, और हमसे तो लाओ ही नहीं, हमसे तो लाओ ही नहीं। समझ में आ गया कोई? मैं इसलिए एक बातें भी कह रहा हूँ, आप उम्र के हिसाब से समझ लीजिए आपके शरीर के लिए क्या ठीक है। बोलो भाई, अब पाप अच्छे लगे कि नहीं लगे? लेकिन पूरा स्वरूप समझेंगे तब कहेंगे पाप अच्छे हैं। आप मेरी अधूरी बात फैलाओगे तो आपको महापाप लगेगा। मैंने तो पापों का अनेकांत स्वरूप और स्यादबाद का स्वरूप पूरा समझाया है आपको, और जो जो बातें कही मैंने उसमें पूरा जो कहानियाँ लिखी उनमें व्यापक लॉजिक दिए हैं मैंने। सर्वांग वस्तु स्वरूप बहुत गहरा है। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ मेरे भी पैर काँप रहे हैं। मुझे पता है लोग एक एक लाइन लेके उड़ जाएंगे और कहेंगे, और ये अब तो सरासर कानन से सुनी, पंडित जी कह रहे थे पाप सुंदर हैं, उत्तम हैं, भले। आप परेशान हो जाओगे। और अमृतचंद्र स्वामी ने आपके लिए एक बात कही है, वो मैं आपसे कह देता हूँ। यदि आपको ये समझ में आया हो कि पाप करना चाहिए, इस सब का सार ये है, तो तस्य देशना नास्ति, उनके लिए देशना नहीं है। 1 घंटे का प्रवचन भी दिमाग में से डिलीट करें, यूट्यूब पे से नहीं। वो तो मैंने अपनी ये समझो कि पूरे जीवन का दम लगाया है इसमें, बहुत हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। एक मैं जानता हूँ मेरे पास बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, स्वच्छंद होने की मान्यता वाले भी बैठे होंगे। मैंने सबके लिए, यहाँ देखिए स्यादबाद है, यहाँ है भी कहता है वो स्याद सही है ये भी कहता है, और सही करना है ये भी कहता है। स्याद सही है, स्याद लगेगा ना, और स्याद करना है, दोनों बातें सही हैं यहाँ पर। न्याय करना है और न्यायोचित है, ये दोनों बातें कहेगा। न्यायोचित है, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों वही चाचा। तो वो सही है ना, बुरे काम का तो सही है, वो गलत कहाँ हुआ? अपराध करने वाला नरक जाए, इसमें गलत कहाँ हुआ? सुंदर व्यवस्था है वो तो। समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसे उत्तम है, नहीं समझना तम भी है, उत्तम ही नहीं तम भी है। अंधेरा भी है और उत्तम भी है, स्याद लगाया उसमें, स्याद तम स्याद उत्तम।
क्यों? अज्ञानियों को कहेंगे तम है, मिथ्यातम, मिथ्यातम नास्वे को ये भी कहेंगे, और हम वस्तु का स्वरूप भी समझाएंगे। बराबर है? गाड़ी में टाइम तो हो गया, लेकिन अपन लेट चालू करे। बोलो। मुझे भी पता है, लेकिन लेट चालू करे। किसी को जाना है तो जा सकते हैं, नमो कानून पढ़ के, 9 बार पढ़ के। मैं केवल अब संशय विपर्य अनध्यवसाय पे थोड़ी और चर्चा करूँगा, क्योंकि लास्ट पीरियड है, इसके बाद अपने पास अब कोई पीरियड नहीं। अभी रुक जा, अब जो भी है बाद में होगा। कुछ कहना है? बोल, जल्दी बोलो। आपसे ज्यादा पाप का मिथ्यात्व को आगे जो पाप के संबंध में भयावह मिथ्यात्व। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, संशय विपर्य अनध्यवसाय परिभाषाएं तो हमारे भैया ने पढ़ाई थी। दोपहर में कितने लोग आए मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पढ़ाई थी संशय विपर्य अनध्यवसाय। मैं इसमें परिभाषा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ना मेरे पास टाइम है। क्यों? मैं संस्कृत बोलूं फिर उसकी हिंदी करूं, तब तक अपने पास टाइम नहीं है। हमारे पास 7 मिनट है केवल, घड़ी देख रहा हूं मैं, ठीक है? तो संशय क्या है? परिभाषा में मत खोजो, अंदर में चल के खोजो। आपने एक गलती हुई, आपसे एक गलती हुई, फिर आपके जीवन में सबसे पहले संशय का जन्म होता है। कहें कि नहीं कहें, कहें कि नहीं कहें, कहें कि नहीं कहें। देखा है संशय? देखा है? गलती होते से ही लगता है पिताजी मारेंगे, कहें कि नहीं कहें, मम्मी नाराज होंगी, कहें कि नहीं कहें, गुरुजी की नजरों में गिर जाएंगे, कहें कि नहीं कहें। वैद्य के पास जाते समय भी डर लगता है, कहें कि नहीं कहें, वो भैया शक्कर बंद कर देगा। मान लो डायबिटीज की बीमारी है और उसे शक्कर खा ली, लड्डू खा लिए और तकलीफ भी हुई। अब उसे लग रहा है वो नाराज हो जाएंगे वैद्य जी, हमें नहीं पता, हमने कच्छु नहीं खा। ये विपर्य है। कच्छु नहीं खा, कोई से पूछ लो, दाल रोटी खाई थी और रसगुल्ला, हाँ एक ठा हुआ। ये विपर्य हो गया। कहें कि नहीं कहें, ये हमारे अंदर का संशय है। विकारों के मामले में आप डर रहे हो तो कह दो ना मैं डर रहा हूं, लेकिन लोगों में हंसी उड़ जाएगी। क्यों? तुमको इतने खराब भाव आते? नहीं आते। मेरे पास ब्रह्मचारी जब भी आते हैं नए लोग, तो मैं उनसे पूछता हूँ ऐसे भाव आते हैं आपको? नहीं नहीं, पहले आते थे। ओ, मुझे तो अभी तक आ रहे हैं। तो वो कहता है हाँ हमें भी आ रहे हैं। ढोल जिस गुणस्थान तक लिखे, आहार भय मैथुन परिगल लिखे, जिस लिखे तो या तो सर्वज्ञ ने झूठे लिख दिए। तू पहले ही गुणस्थान में कह रहा है अब नहीं आते, अब नहीं आते। जितने लोग ठगे जाते हैं झूठ बोल के ठगे जाते। हर पाप का और खोटे भाव का इलाज है बशर्ते संशय में रहना। अब संशय की रक्षा करता है विपर्य। विपर्य ऐसे सभी तो कर रहे, हो ही जाता है, अपन क्या करें? विपर्य करके उसकी रक्षा कर ले। सभी पाप में डूबे, अपन भी डूबे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अपन अंदर अंदर पाप कर रहे 25 साल 40 साल 50 साल, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। ये विपर्य है। कई बार फिर कर्मों का फल भी समझ में आता है। देखो रावण भी मारा गया, आसाराम भी जेल में है। जब वीडियो वायरल होती तो बहुत तकलीफ होती है, समझ में भी आती है। फिर लगता है चलो अभी तक कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। जय अनध्यवसाय होगा। बस ये 3 भाव मैंने शॉर्ट में समझा दिए, आप सबके दिमाग में है ये तीनों भाव। मैं कहता हूँ बिना संकोच के, बिना शर्म के कह दो मैंने लड्डू खाया है, डॉक्टर सही इलाज कर देगा जल्दी से। आप घुमाते रहोगे तो क्या ठीक है, जब सही चल रहा है तो 1-2 दिन में अपने आप सही हो जाएगा, हो जाएगा। वो भी क्या करेगा? तुम कह रहे हैं ना मैंने गलत नहीं खाया, दाल रोटी खाई है, तो दाल रोटी से तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए। हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई हो, कुछ उल्टा सीधा हो गया, छोड़ो। हवा मौसम बदल गया होगा, वो दूसरे फैक्टर पे ध्यान देने लगता है। जब आप सही बात नहीं बताते कि मैंने रसगुल्ला खाया है, तो दूसरे फैक्टर पे ध्यान देके वो छोड़ देगा और आपकी नैया डूब जाएगी। मुझे एक बहुत बड़ा लेक्चर, समझ लो 1 घंटे का लेक्चर, केवल आश्रम तत्व की चर्चा हमें समझाना है, और 1 घंटा का है तो आप समझ लेना मैं कितना कुछ कहना चाह रहा हूँ। नाव का छेद, अब मेरे पास समय नहीं बचा है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कहनी। 1 घंटा भी कहूँ तो कम हो सकता है, कहीं आगे जाके कहूँगा। कभी जीवन में मत सोचो मैंने एक गलती की है। एक गलती के माध्यम से, एक गलती माने एक छेद,
एक गलती माने एक छेद। इसकी जगह हम यदि ऐसे दृष्टांत लें कि हमारे पास घड़े में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। समाज का हम पर भरोसा है, वो यहाँ रखा हुआ है। पत्नी का विश्वास यहाँ रखा हुआ है। बच्चों का पूज्यत्व, बच्चों के द्वारा पूज्यत्व यहाँ रखा हुआ है। धार्मिकता, पूज्यता, सम्यक दर्शन, ज्ञान चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। लेकिन जैसे हम एक गलती करते हैं तो सभी को लगता है बहुत छोटी गलती है, इसमें क्या दम है, एक ही गलती तो है। लड़कियों को ही तो समझा रहे हैं फ़ोन पे, मोबाइल पे, भलो कर रहे हैं हम ब्रह्मचारी होकर। लड़कियों से बातें कर रहे हैं, रात में जाके बातें कर रहे हैं, रात में उनके घर ठहर रहे हैं, अकेले में उनके साथ उठ बैठ सो रहे हैं। छोटी सी गलती है, कौन हमारे मन में गलती है। धीरे धीरे जब एक वीडियो वायरल होती है तो आपके सारे गुण नष्ट होकर निकल जाती है। समाज का विश्वास, धर्म का विश्वास, रत्नत्रय का विश्वास, आत्मविश्वास, पवित्रता का विश्वास, सब कुछ खो जाता है। मैं सभी भाई बहनों से कह रहा हूँ, मुझे पता है, हो सकता है इसके चंगुल में हम सब हैं। सबको लग रहा है मोबाइल पे चैटिंग ही तो कर रहे, सेल्फी तो दे रहे। अभी सबको कठिन लग रहा है, पंडित जी ने बहुत कठिन नियम बना दिए वो लोकांतिक के और उसकी। मैं कह रहा हूँ यदि मेरे यहाँ लोकांतिक नहीं बन सकता तो पति नहीं बनने लायक। रोएगा बैठ करके जिंदगी भर, वो लड़की रोएगी जिंदगी बैठ कर जो मोबाइल पे बातें कर रही, चैटिंग कर रही, सेटिंग कर रही, बातें कर रही। सभी तो कर रहे हैं। अरे तो सभी के मटके में सम्यक दर्शन नहीं भाई साहब, सभी की पवित्रता नष्ट हो रही है। आप क्या कहूँ आपको, आप अपना सर्वस्व गंवा देते हो, मटके में एक छेद नहीं करते हो आप। इसके बाद बचती है अंदर गंदी हवा जो आपको सोने नहीं देती है, सड़ाती है, बदबू देती है। आप पत्नी से आंख नहीं मिला सकते, पति से आंख नहीं मिला सकते, बच्चों से आंखें नहीं मिला सकते, जिंदगी भर के लिए आप दर्दनाक। इसको कहते हैं, आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुनना सभी लोग, एक ही गलती तो करी बस। पूजा कर रहे, व्रत कर रहे, उपवास कर रहे, पाठ कर रहे, प्रवचन कर रहे, अणुव्रत पाल रहे, और लोग में हमारी ख्याति है इतनी, बहुत बढ़िया चल रहा हमारा। कोई को पता ही नहीं है, कोई को पता नहीं है, ढोल कोई को पता नहीं है, लेकिन छेद तो है। क्या कह रहा हूं, कुछ कोई को पता नहीं, कोई को नहीं मालूम, लेकिन छेद तो है। तुझे तो पता है। नाव का दृष्टांत ऐसे देता हूं, बच्चों के साथ यदि नाव में बैठ जाओ और उनके हाथ में कीला दे दो तो उनकी आदत हो खट 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 खट, समझ गए। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि नाव में छेद कर रहे हैं। ऐसे ही शरारती ब्रह्मचारी, शरारती त्यागी, शरारती श्रावक, उन्हें पता ही नहीं है कि अपने क्षोभसम से तुम अपने में छेद कर रहे। मोबाइल पे बात, चैटिंग, ये सारी दो बातें कह रहा हूँ, इसे सब लगाना आप, जितने का मैं विरोधी हूँ पूरे मंच वाला, आप छेद कर रहे हो। और फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक जाजम बिछा दी, व्रत, शील, संयम, पूजा पाठ, व्रत उपवास। पानी भरेगा थोड़ी, ये कोई दिख ही नहीं रहा, वहाँ छेद कोई दिख ही नहीं रहा, कोई ये छेद दिख ही नहीं रहा। भाई साहब अन्याय नहीं होता। अभी जन कैसे लग रहा है, हम गंदी बातें कर रहे तो अन्याय तो होगा ही नहीं। अन्याय नहीं होता भाई साहब, जो कह रहे न्याय उचित व्यवस्था है। हम पापाचार को अपने पुण्याचार के, पापाचार के गड्ढे को पुण्याचार के गड्ढे शोभा से छिपाते हैं, और उस छिपाने से संसार सागर में डूबने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा तो तुम्हारी तारीफ कर देगा, फोटो छप जाएंगे, अंदर में आत्मा सड़ेगी। कौन कौन से गुण चले जाएंगे जिस दिन वायरल हो जाएंगे, जिस दिन फैल जाएगी, हमारा सब कुछ चला जाएगा। हम सड़क पर खड़े हो रहने लायक नहीं बचे। और हमारे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही, जिसका मैं पालन कर रहा हूँ, गलती करके मत सीखो, दूसरों की गलतियों से शिक्षा लो। समाचार पत्र दैनिक वो क्या कहलाता तुम्हारा, प्रतिदिन का प्रथमान युग है। मोबाइल पर मैं केवल समाचार पढ़ता था, दैनिक भास्कर के। मैंने यदि मैगजीन प्रयोग किया इसके लिए किया, बस अखबार पढ़ने के लिए। मुझे लगता था 5 रुपये कौन खर्चा करे, और इनके मोबाइल में वो रहते ही नेट, तो उसी पे अखबार पढ़ता था। पूछना सबको पता है, उसके सिवा मेरे पास कोई काम नहीं। उस अखबार में केवल यही देखता था कि कुशील की दुर्दशा क्या है। 5 पापों की कुशील कह दिया तो 5 पाप लगाना। मैं इन बच्चों को रोज कहता था, देखो बेटे, देखो बेटा, देखो। आज सारे लोगों को ये लगता है, एक भोले भाले मासूम बच्चों को फंसा लिया बेचारे को, क्रियाकांड में फंसा दिया। अब ये बेचारों की देखो कितने अच्छे शास्त्री आते जी, और बर्बाद हो गए इनके पास आकर। आज कितनी प्रभावना कर रहे होते जी, कितने पढ़ा रहे होते, और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आज की तारीख में हमारे ये प्यारे बच्चे जैन शासन की ध्वजा
इनके हाथ में है, मोबाइल छाप वालों के हाथ में नहीं है, सील की मर्यादाएं तोड़ने वालों के हाथ में नहीं है। समझ गए? छेद, पूरा विश्वास और पूरा सब पवित्रता चली जाएगी। और यहाँ से देखें तो पुण्य के आड़ में किया गया पाप, नंबर 2 की कमाई भ्रष्टाचार। मैंने इसलिए पंच कल्याण में 1 रुपये के लिए भी कुछ नहीं कहा किसी से। ये तो भाई यहाँ भी इन्होंने कह दिया 1 रुपया डालो, मुझे तो इतने में ही अखर रही थी। इतना भी मैसेज जाए कि लोग कहेंगे साहब ये प्रतिमा के लिए पैसे इकट्ठा कर दे। बिल्कुल नहीं, केवल आपको ये लगी हमारी प्रतिमा है इसके लिए। मेरे पास कई लोगों ने कहा हमें प्रतिमा विराजमान करनी है, हमें अवसर दे दो, हमें दे दो, हमें। हमने इस सबको मना किया पूरे हिंदुस्तान में, सबको नहीं, हमें पैसा लेने नहीं 1 रुपया भी आपका। क्यों? कि आपका पैसा नहीं। मैं तो क्या बताऊं, जिस दिन कोई मेरे से कह रहा मुझे पैसा देना है तो मैं कहूँगा पहले 8 घंटे मजदूरी करो और 100 रुपये कमा के मुझे दो। क्या दम है अन्याय के पैसे में, भ्रष्टाचार के पैसे में, मिलावट के पैसे में, नंबर 2 के पैसे में, शेयर मार्केट के पैसे में, IPL के सट्टेबाजी के पैसे में। हट, बिल्कुल कट्टर है। मैं कोई आपको पुण्य की आड़ में पाप करने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ। अब मैं समझ गया हूँ तुम्हें पूरा बैलेंस हो गया होगा। यदि कोई जरा भी किसी को वो रह गई होगी तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यदि आपको एक दुविधा है, मैंने अभी आपको साहित्यिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, झूठ है कि नहीं है, क्या है वो ठूठ वाले दर्शन हम नहीं दे रहे। हम तो ये कह रहे, यदि आपको दुविधा है, यदि आपको लग रहा है पता नहीं पंडित जी को पता लग गया को नहीं लगो कि नहीं लगो, कोई ने कह तो नहीं दे, कह दी हुई है, नहीं कह दी हुई, कह दी हुई है, नहीं कह दी हुई है, पति को लग तो गई हुई अंदाजा, काहे नहीं हंस रहे, पता लग गई हुई है, क्या करें, कहे नहीं कहे। बस ये है तुम्हारा एसिड का दरवाजा, आश्रव तत्व। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, विद्वान हो, कोई है, आप यदि दुविधा में हैं, कहें या ना कहें। हमारे यहाँ गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, फैसला कैसे करें। टाइम हो गया, ज़्यादा ही हो गया, 4 मिनट। फैसला कैसे करें? यदि आपको लगता है खाएं कि नहीं खाएं तो उत्तर है कभी ना खाएं। जाएं कि नहीं जाएं, उत्तर है कभी ना जाएं। हाँ, जाएं नहीं, कहाँ जाएं कि जाएं, पाप करवे जाएं कि नहीं जाएं, पिक्चर जाएं कि नहीं जाएं, टीवी देखने जाएं कि नहीं दें, मोबाइल चलाएं कि नहीं चलाएं। जो काम आप करने जा रहे हो उसे बता पाओगे कि नहीं? यदि नहीं बता पा रहे हो तो कभी मत करो। आप भगवान नहीं बन जाए इन 3 में तो आप कह देना मेरा नाम बदल देना। करते ही समय लगता है, क्या करें कि नहीं करें, पोल पट्टी खुल जाएगी, फिर क्या हुई है, फिर हम बहाने कर देंगे। ये विपर्य है, हम बहाने करके बच जाना चाहते हैं। हम ऐसे कह देंगे, ऐसे कह देंगे, ऐसे कह देंगे, पाप बता पाए या नहीं बताएं तो विपर्य से साधना चाहते हो। और जब विपर्य भी सॉल्व नहीं होता, अब अपने सब उपाय करा छिपाने का, लेकिन अब क्या करें, अब जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा क्या करेंगे। अब जो 3 बातें इस जीव को ब्रह्मचारी नहीं होने देंगी, 3 बातें श्रावक नहीं बनने देंगी, 3 बातें कुछ नहीं बनने देंगी आपको। निगोद का रास्ता है ये, आपके निगोद का फाइनल रास्ता है, और मोक्ष जाने का रास्ता इसके अपोजिट जाता है। मैं कभी ऐसा काम नहीं करता, मैं अपनी अंदर की बात कह रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला इसलिए बोलता हूँ हर बार। मेरे को पंडित साहब ने कई बातें कही कि तुम क्यों लिखते हो इतना खुल के। उन्हें मेरे को कहता हूँ इतनी खुल के बात बोल देते हो, कह देते। फिर भी मैंने खुल के बोलना नहीं, उनके सामने भी दिखाना नहीं रोका, उन्हें बताई, क्योंकि मैंने कहा आप कुछ भी कहो लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं अंदर दर्द है मेरे, तो मैं तो कह रहा हूँ ना। एक बात जो मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल जैन शासन की ध्वजा में अणुव्रत और महाव्रत का रास्ता प्रशस्त करना चाहता। मैं जानता हूँ ये बात सबको बुरी लगेगी, लेकिन मुझे तो करना है। इसीलिए मैंने समाधि का झंडा उठाया। समाधि होनी चाहिए, हमारे घर का श्रृंगार है ये। लोकांतिक और बच्चियाँ, मैं जान रहा हूँ मैं इन्हें गिफ्ट में क्या दे रहा हूँ। यदि ये हमारे मंच पे आएंगी तो इन्हें गिफ्ट में कुछ मिलने वाला है। और जितने ब्रह्मचारी ऐसे वैसे हैं, मैंने एक कोई फ़ोन नहीं लगाया, ना हुआ ने स्थिति का इस समय हम नहीं बुला रहे। आप हमारे द्वारा तभी बुलाए जाओगे जब हमारे विश्वास में हो गया।
ये है, थोड़ी कड़क न्याय तो है लेकिन न्यायोचित है, सही है, उत्तम है। मैंने बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं कुछ कहा, लेकिन हाँ जिन पर मुझे गौरव है, खनिया धाना के इतने सारे लोग, इतनी बहुएं प्यारी प्यारी हैं, इतनी बढ़िया बहू हैं जिन्होंने बहुत अच्छी समाधि कराई। मैंने सबको फ़ोन लगवाया, मेरे बहुत वर्षों से था कि मैं इनको सम्मान समाज में दूं, लेकिन आज मैं उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक एक को बोला है, आप संयमी राजा बनिए जो शुद्ध खाती हैं, शुद्ध खाती खिलाती हैं। मेरे खनिया धाना की शान है वे। और जो बहुएं समाधि कराती हैं वो कितने भी संकट में हों उनके साथ हम खड़े हैं और उन्हें मंच पे बुला रहे हैं। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ ये बात। और ऐसा कहने पर यहाँ भी जितनी बहुएं अच्छी हैं, सासें अच्छी हैं, सबका सम्मान है। मात्र कहने के लिए हमने उनका नाम लिया खनिया धाना का। मुझे मालूम है हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोग, सभी लोग मुझे यही डरा रहे थे, तुम पंच कल्याण कैसे करोगे, गुरुदेव का फोटो तो लगाया ही नहीं तुमने, गुरुदेव का तो नाम ट्रस्ट रिव्यू में डाले ही नहीं। मुझे डर ही नहीं है, गुरुदेव मेरे श्वास श्वास में है, मुझे डर नहीं है। मैं नाम का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ गुरुदेव का, मैं फ़ोटो का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। हमारे बहुत अच्छे लोग हैं और सच में मुझे बड़ी खुशी है कि पूज्य पंडित साहब की मार को समझ करके जितना समझ सका हूँ उसे आगे बढ़ाने की चेष्टा है। गलतियाँ मेरी होंगी, मैं अभी सब लोगों को यहीं से कह रहा हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ संख्या आ रही है, मना करने पर भी हम पात्रों को, जो भी पात्र बने, चाहे वो लोकांतिक बने चाहे कुछ भी बने, उनकी आड़ में 20 लोगों को जगह नहीं दे रही। इंद्र इंद्राणी को केवल एक कमरा मिलेगा। अब आप चाहे 20 आओ, चाहे 10 आओ, चाहे 5 आओ, हमारे पास है ही नहीं, निकट में जगह मिलेगी नहीं, वो दूर तुम जाओगे नहीं 40 किलोमीटर। हम तुम्हें सॉल्व करेंगे घंटा भर बैठ के कि वो हमारा कार्यक्रम करेंगे उस समय। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, हम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उपयोग लगाएंगे कि फला जी आए हैं और वो खड़े 1 घंटा से और दूर जाना नहीं है, वे कमरा बदलवा रहे, अब कमरा कहाँ दें, और तुम भी हमें गालियाँ दोगे, हम तुम्हें परेशान करेंगे। मैंने बहुत भाषा बोली है, आपकी क्षणिक पीड़ा मेरी शाश्वत पीड़ा ना बने। आप तो भूल जाओगे आज के बाद, हो सकता है, लेकिन मुझे हमेशा दुख होगा कि आप हमारे इतने सुंदर कार्यक्रम में आए हो लेकिन आप परेशान हो। हम आपको वीडियो, वहाँ से क्या कहलाता है आजकल, लाइव, आप चाहो तो लाइव देख लेना, 1 घंटे की पूरे दिन भर की झलक बता देंगे, उसमें कुछ देखने लायक है ही नहीं। विधान होगा और होगा क्या, कोई साज सज्जा नहीं, कोई मंच नहीं, कोई झूमर तक नहीं है, एक झूमर नहीं हमारे पास ना, बहुत बड़े बड़े पर्दा हैं, कुछ नहीं है। एक ऐसी बेदी में सामान्य भगवान विराजमान करके अपना करेंगे, बस सामान्यकरण है। मैंने आप ऑनलाइन देख लेना, दूर से देख लेना, लेकिन बिल्कुल आने की भीड़ सच में मत लगाओ, क्योंकि मैं और हमारी टीम, यही हमारी टीम है जो उस समय मौन रहेगी। आप चर्चित को नहीं पकड़ सकोगे, अविरल को नहीं पकड़ सकोगे, मुझे तो छू नहीं पाओगे क्योंकि मैं 24 घंटे भाव विशुद्धि के साथ प्रतिष्ठा करना है। मुझे क्रियाओं से प्रतिष्ठा नहीं करनी, मुझे अपनी भाव विशुद्धि से। मैं केवल हो सकता है 2 या 3 घंटे ही बोलूँ, जिसमें से हो सकता है प्रवचन में बोलूँ, बाकी आगे पीछे मैं नहीं बोलूँगा। आप बुरा नहीं मानना, ये पंडित जी हमें पहचानो ही नहीं, पंडित जी मुस्कुराए ही नहीं, पंडित जी देखो ही नहीं। मैं किसी से नहीं पूछूंगा आप कहाँ ठहरे हो, आपका भोजन पानी का क्या हुआ, मुझे नहीं पता। आपका पंच कल्याण क्या, आप हमसे पूछो पंडित जी आपको भोजन हम करा दें, हम नहीं पूछ रहे तुमसे। अभी ऐसी कौन बोलेगा बात, लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ, आप इसको अनुचित नहीं लें, क्योंकि ये मैसेज सारे देश में जा रहा है और सब अब लला रहे हैं मतलब आने के लिए, और हमारे पास कुछ भी नहीं, ईमानदारी से कहना कुछ है ही नहीं। मैंने आपको निकट में जगह नहीं मिलेगी तो परेशान, और दूर आप जाओगे नहीं, और आपकी पीड़ित चेहरा देख करके आपको बिल्कुल सम्यक दर्शन नहीं होगा 3 दिन 5 दिन, क्योंकि आपको हमेशा शरीर की सुविधाएं याद आएंगी, दुविधाएं याद आएंगी, और रात भर मच्छर काटेंगे, फिर आप कहोगे सुबह से पंडित जी नींद पूरी नहीं भाई, फिर कोई कहो हमारा पेट दुख रहा, हमारा दस्त लग गया, हम तुम्हारा दस्त देखेंगे मैंने जो बात है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो है सो है। मैंने तो इनको प्रतिज्ञा दिलाने वाला हूँ, ऐसे ही पंच कल्याण कोई कराए तो ब्रह्मचारी जाएंगे, बाकी लाखों करोड़ों की बर्बादी वाले पंच कल्याण में तुम नहीं जाओगे। मेरी तरफ से कहा है, विचार इन्हें करना है। हमारी टीम तो अब महेंद्र वगैरह तो हमारे हैं, तो इन्हें तो हमारी सख्त प्रतिज्ञा है। हमारे बच्चे बिल्कुल ये अनेकांत हमारे प्यारे बच्चे हैं ये सब। हमें पूरा विश्वास है कि जैन शासन में अहिंसाणु व्रत हमारे पंच कल्याणक में भी होना चाहिए। ओम नमः।